सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। चार आत्मबंधन। रॉ द लॉ ऑफ वन, यानी एक का कानून, एक का ज्ञान या एक के तरीके। तो सर रॉ मटेरियल में दी गई जानकारी, सूचनाएं, इनको मानना ना मानना आपकी फ्री विल है। मैं तो सिर्फ ये मटेरियल पढ़ रही हूँ। रॉ मटेरियल को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ये आपकी फ्री विल होगी। और जो लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, कल हमने सत्र 36 पढ़ा था और कल हमने ये जाना था कि मन, शरीर, आत्मा यानी किसी व्यक्ति का हायर सेल्फ और टोटल सेल्फ में क्या संबंध है। तो थोड़ा सा उसका हम फिर से याद कर लेते हैं। हर व्यक्ति का एक हायर सेल्फ होता है और टोटल सेल्फ यानी सेंट्रल सेल्फ से होता है, जिसके पास सारी जानकारी होती है उस व्यक्ति की, पिछले जन्म, अगले जन्म। तो ये हायर सेल्फ को वो जानकारी देता है उस व्यक्ति से रिलेटेड, और हायर सेल्फ समय समय पर माध्यम यानी कैटलिस्ट लगाकर उस व्यक्ति को सही राह चुनने में मदद करता है। हमने ये भी जाना था कि हम मल्टी डायमेंशनल है, यानी हमारा अंश हर डायमेंशन में है। तो दोस्तों, जो हम काम अभी कर रहे हैं, जो एक्शन इस वक्त कर रहे हैं, उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट हर डायमेंशन में पड़ेगा, इसलिए सोच समझ के ही एक्शन करना है। और दूसरा ये भी जाना था कि माध्यम या मदद मांगने से ही मिलेगी। और ये भी जाना था कि एक एक डेंसिटी से होते हुए जब हम 7th डेंसिटी में जाते हैं तो उसके आगे उच्च ऑक्टेव में पहुंचने के बाद पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता और एक नया सत्र शुरू होता है या नया चक्र शुरू होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डॉन कहते हैं, हम हिमलर का उदाहरण लेते हैं। हम ये अनुमान लगाते हैं कि उसका हायर सेल्फ छठी घनत्वता का था और ये भी हमें पता है कि उसने नेगेटिव रास्ता चुना था। तो क्या उसका हायर सेल्फ छठे घनत्वता की नकारात्मक स्थिति में रहेगा? तो रॉ बोलते हैं, ऐसा कोई नेगेटिव व्यक्ति नहीं है जो हायर सेल्फ बन पाया हो, जो कि छठी घनत्वता के अंतिम पड़ाव में बैठे टोटल सेल्फ का सम्मान कर्तव्य है, जैसा कि आप समय को नापते हैं। नेगेटिव झुकाव वाले व्यक्ति को दिक्कत होती है जब वो ज्ञान वाले 5वीं घनत्वता के बाद एक एकता की छठी घनत्वता में आता है, क्योंकि वहां उसे रचिता का शुद्ध ज्ञान मिलता है, जिसे उन्हें उतनी ही मात्रा में प्रेम के साथ संतुलित करना होता है। जब कोई व्यक्ति नेगेटिव झुकाव वाला होता है तो उसके लिए प्यार, रोशनी को एकता में प्राप्त करना मुश्किल होता है, और छठी घनत्वता के पहले पड़ाव में नेगेटिव झुकाव वाले समूह को अपना नेगेटिव झुकाव छोड़कर छठी घनत्वता पॉजिटिविटी को चुनना पड़ता है। यहाँ राय ये कहना चाह रहे हैं कि 5th डायमेंशन में नेगेटिव सोच वाले रह सकते हैं, लेकिन जब वो 6th डायमेंशन में आते हैं तो उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती। आगे जाने के लिए उन्हें पॉजिटिव होना ही पड़ता है और उनके लिए बहुत मुश्किलों भरा ये राह होती है, रास्ता होता है।
आगे रॉ बोलते हैं, इसलिए जो हायर सेल्फ इस तरह की सहायता के लिए तैयार सभी लोगों को अपनी समझ उपलब्ध कराता है, वो पॉजिटिव होता है। हालांकि हर व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा सबसे ऊपर होती है और जो भी सलाह हायर सेल्फ द्वारा दी जाती है उसे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव ध्रुवीयता की तरह देखा जाता है और ये हर व्यक्ति के चुनाव पर निर्भर करता है। यानी व्यक्ति उस माध्यम को पॉजिटिवली भी ले सकता है या नेगेटिवली भी ले सकता है। आगे डॉन पूछते हैं, फिर से उदाहरण के तौर पर हिमलर को ले, तो क्या 1940 के दशक में उसका जन्म हुआ था तो उनका हायर सेल्फ छठी गणतंत्रता सकारात्मक था? तो आप बोलते हैं ये सही है। फिर डॉन पूछते हैं, क्या 1940 के दशक में जब हिमलर ने जन्म लिया था तब वो किसी भी तरह से अपने हायर सेल्फ के संपर्क में थे? तो रॉ बोलते हैं, हम आपको याद दिलाते हैं कि नकारात्मक मार्ग विभाजन का मार्ग है, यानी सेपरेशन का मार्ग है। पहला विभाजन क्या है? वो है खुद से खुद को खुद का विभाजन। यानी जब दोस्तों हम अपने आप को कुछ स्पेशल समझते हैं तो हम अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो यही हुआ खुद को खुद से अलग करना, हम सब एक ही हैं। आगे रहा बोलते हैं, हिमलर के रूप में जाने वाले इस व्यक्ति ने अपनी इच्छा शक्ति और ध्रुवीकरण की क्षमता के लिए किसी भी स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया था। उसने कोई मदद या गाइडेंस नहीं मांगी थी, बल्कि अपनी जागरूकता द्वारा अपने इस जीवन के अनुभव में खुद चुनाव करके और पिछले जीवन के अनुभवों द्वारा बने हुए विरोधाभास के अनुसार ही चुनाव किया था। तो डॉन बोलते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं उदाहरण के लिए जब हिमलर छठी घनत्वता नकारात्मक की शुरुआत में पहुंचता है तो क्या उस समय ऐसा हुआ होगा कि उसे यह एहसास हुआ होगा कि उसका हायर सेल्फ छठी घनत्वता पॉजिटिव का है और इस कारण से उसने नकारात्मक से सकारात्मक की ओर आने का सोचा होगा? तो रा बोलते हैं ये गलत है। छठी घनत्वता के नेगेटिव व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है। वो स्वयं की सेवा के मार्ग के व्यक्तियों में छठी घनत्वता की एकता को व्यक्त करने की क्षमता की कमी के कारण होने वाली आध्यात्मिक एंट्रोपी को देखते हैं। यानी एक डिसऑर्डर है वहां कि नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति की मदद नहीं कर पाता। तो जो वहां ऑलरेडी नेगेटिव सोच वाले हैं वो आने वाले नेगेटिव सोच वालों की मदद नहीं कर पाएंगे। इसी को बोला गया है एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर। इस प्रकार रचयिता के से प्रेम करना और किसी बिंदु पर यह महसूस करना कि रचयिता तो ना वो केवल खुद है बल्कि दूसरा व्यक्ति भी वो खुद ही है। इस व्यक्ति ने स्वयं की जागरूकता से अपनी सारी ऊर्जा को इसी दिशा में झुका दिया ताकि वो अपने विकास को जारी रखे। जॉन आगे पूछते हैं, तब छठी घनत्वता वाले व्यक्ति जिसका झुकाव पॉजिटिव रूप में उस बिंदु पर पहुंच जाए तो शायद वो घुमक्कड़ बनना चुनते हैं और वापस आते हैं। मैं सोच रहा हूं कि ये कभी छठी घनत्वता नेगेटिव व्यक्ति के साथ होता है? क्या कोई घुमक्कड़ के रूप में तीसरी घनत्वता में वापस आता है? तो डॉन ये पूछना चाहते हैं, क्या कोई नेगेटिव घुमक्कड़ भी वापस आता है? तो रा बोलते हैं, एक बार जब नेगेटिव झुकाव वाला व्यक्ति ज्ञान की घनत्वता में एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है तो ये बेहद असंभव हो जाता है कि वो भूलने का जोखिम उठाएगा, क्योंकि इस झुकाव वाला व्यक्ति निस्वार्थ ना होकर स्वार्थी होता है और उसे ये ज्ञान हो जाता है कि इस तरह वापस तीसरी घनत्वता में जाने के क्या खतरे होते हैं। परंतु कभी कभी छठी घनत्वता नकारात्मक का व्यक्ति स्वयं की सेवा के मार्ग की ओर आगे बढ़ने की कोशिश में घुमाकर बनकर आ जाता है। हालांकि ये बहुत ही असामान्य है, यानी बहुत ही कम केस में ऐसा होता है, नहीं तो ये घुमक्कड़ रिस्क नहीं लेते कि फिर से 3 डायमेंशन में जाके हमको वही सारे काम फिर से करने पड़ेंगे। आगे टर्न बोलते हैं, इसका क्या मकसद है कि ये असामान्य छठी घनत्वता का व्यक्ति घुमक्कड़ बनने के माध्यम से अधिक नेगेटिव रूप से ध्रुवीकरण करना चाहता है? यानी डॉन पूछ रहे हैं कि उसको क्या मिलेगा और नेगेटिविटी की तरफ जाने के लिए, नेगेटिव घुमक्कड़ बन के जाने के लिए क्या मिलेगा? तो रॉ बोलते हैं, ये जो वॉन्डरर होते हैं इनको अपनी पिछली घनत्वाओं का बहुत अनुभव होता है और जब ये थर्ड डेंसिटी में आते हैं तो इनके दिमाग में एक बात रहती है कि आपने इन्हीं और अपने इन्हीं पिछले अनुभवों का यूज करके लोगों की और ज्यादा मदद कर सके और लोगों को बहुत तेजी से आगे प्रोग्रेस करा सके।
इसलिए वॉन्डरर अपनी घनत्व छोड़कर यहाँ आने का रिस्क लेते हैं और ये भी भली प्रकार जानते हैं कि यदि थर्ड डेंसिटी के माया जाल में वापस अटक भी गए तो उनका झुकाव तो परमपिता परमेश्वर की तरफ ही है, तो वो वापस अपना रास्ता दूसरों की मदद करते हुए प्राप्त कर ही लेंगे। तो ये वॉन्डरर जो है, ये पॉजिटिव वॉन्डरर के बारे में बात हो रही है। ये हमेशा पॉजिटिव मोटिव लेके ही आते हैं ताकि दूसरों की प्रोग्रेस करा सके। और यदि ये वॉन्डरर किसी तरह अपने भूलने के पर्दे यानी वेल ऑफ फॉरगेटनेस को हटाने में कामयाब हो गए तो थर्ड डेंसिटी में जाकर फिर ये अपने कैटलिस्ट यानी माध्यमों को इतना अच्छे से इस्तेमाल करते हैं कि लोगों की मदद करने के साथ साथ खुद भी अपनी आगे की घनत्वताओं में आगे बढ़ने की गति को काफी तेज कर पाते हैं। इससे ये और भी तेजी से आगे की घनत्वताओं में प्रवेश कर जाते हैं। उनको पता है अगर वेल ऑफ फॉरगिवनेस तोड़ दी तो सारे कैटलिस्ट एक बार में ही लगा सकते हैं। आगे क्या बोलते हैं, इसी तरह जो नेगेटिव पोलराइज बीम होता है वो थर्ड डेंसिटी में आ तो जाता है पर एक्टिवली आगे खुद को रखकर कार्य नहीं करता। अब नेगेटिव घुमक्कड़ के बारे में बता रहे हैं जो कि रेयरली आ पाते हैं। वो तो बस नकारात्मक सोच रखने वालों को बताता है कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, बस इंस्ट्रक्शन देता है। खुद कुछ भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि यदि वो कुछ नहीं भी करेगा तो भी जहां से आया है वहां तो चला ही जाएगा, और यदि कुछ ज्यादा करेगा तो भी पहले स्वयं के बारे में सोचता है, ना कि उसके साथ के लोगों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि उसे पता है फिर उसे फिर से 3 डायमेंशन रिपीट करना पड़ेगा। तो ये जो नेगेटिव घुमक्कड़ होते हैं ये छुप छुप के काम करते हैं, सामने नहीं आते, दूसरों से काम करवाते हैं। और जो पॉजिटिव घुमक्कड़ होते हैं वो सामने आके काम करते हैं। आगे डॉन पूछते हैं, क्या आप हमारे इतिहास में छठी घनत्वता के नेगेटिव झुकाव वाले घुमक्कड़ का उदाहरण दे सकते हैं? तो रा बोलते हैं, ये जानकारी हानिकारक हो सकती है, हम इसे रोकते हैं। कृपया अपने बारे में व्यक्तियों को रचिता के हिस्से के रूप में देखने का प्रयास करें, हम और नहीं समझा सकते। तो ये राह इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हमें पता चलेगा उन व्यक्तियों के बारे में तो हम उनके खानदान, उनके वंशज को ढूंढना शुरू कर देंगे। और इसीलिए राह कहते हैं कि दूसरों को भी रचिता का रूप ही समझे। आगे डाउन बोलते हैं, धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि जिस तरह से हमने रॉ के साथ संपर्क किया है ऐसा करके हम शायद अपने भूलने की प्रक्रिया को भेज सकते हैं। क्या ये सही है? रा बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। जॉन बोलते हैं, लेकिन क्या आजादी का कानून इस पर रोक लगा देगा? क्या ये सही है? तो रा बोलते हैं, हाँ ये सही है। उनका कहना है कि रॉ से मत पूछो, कुछ ढूंढो, खुद करो। डॉन आगे बोलते हैं, मैं ये भी सोच रहा था कि इस प्रकार के कार्य के लिए कम से कम 3 लोगों का होना आवश्यक है। क्या ये सही है? क्योंकि यहाँ एक संपर्क बना है और एक चैनलिंग हो रही है, तो इसलिए डॉन बोलते हैं कि ये जो चैनलिंग का जो हम काम कर रहे हैं, जो संपर्क कर रहे हैं, उसके लिए 3 लोगों का होना ही आवश्यक है। क्या ये सही है? तो रा बोलते हैं, कार्ला की सुरक्षा के लिए इस समूह में इतने लोग आवश्यक है और इस समूह में असाधारण सौहार्द यानी हार्मोनी को देखते हुए भी इतने लोग काफी हैं। अन्य समूह में संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन हमने इस संपर्क में देखा है इस समय जितने लोग मौजूद हैं वो काफी अच्छे से सब संभाल रहे हैं। उनका यह कहना है कि क्योंकि तुम तीनों में एक प्रेम, एक विश्वास, एक प्यार है, एक हार्मनी है, इसलिए ये सब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो बड़ा ग्रुप होता है, बड़ा समूह होता है, उसमें कुछ मुश्किलें आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो जो चैनलर होता है वो सिर्फ क्वेश्चन को सुनता है, पूछता नहीं है, और फिर जवाब देता है जो चैनल कर रहा है। दोनों आगे बोलते हैं, मैं हायर सेल्फ के बारे में एक जगह पर थोड़ा सा अस्पष्ट हूँ। मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि हम सभी को अलग अलग हायर सेल्फ है जो कि छठे घनत्वता के पॉजिटिव स्तर पर है। क्या ये सही है? इस कमरे में हम सभी यानी कि तीनों का अलग अलग हायर सेल्फ है। रा बोलते हैं, ये अंतिम पूर्ण प्रश्न होगा। हम आपके सवाल के इरादे को पूरा करने का प्रयास करेंगे जैसे कि हम इसे समझते हैं। कृपया कोई और जानकारी चाहो तो पूछ सकते हो। आगे रा बोलते हैं, सबसे पहले ये सही है कि आप में से हर एक के पास एक हायर सेल्फ है, जैसे कि आप इसे कह सकते हैं। हालांकि आप तीनों के बीच में जो सद्भाव यानी हार्मोनी से मिलकर कार्य करने के कारण
देखा गया है आप तीनों के हायर सेल्फ के बीच में भी वैसे ही सामंजस्यपूर्ण यानी हार्मोनियस व्यवहार देखा जा सकता है। अर्थात प्रत्येक समूह में एक प्रकार हायर सेल्फ होता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। इस समूह में ऐसे दो समूह के टोटल सेल्फ हैं जो इस समय आपके हायर सेल्फ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पे दो सभ्यताओं की बात हो रही है। ऐसा भी माना जा सकता है कि डॉन, कार्ला और जिम में एक कोई हायर डेंसिटी का है और बाकी दो सेम डेंसिटी के हैं। और ये भी कहा गया है, रॉ पहले भी बता चुके हैं कि ये तीनों वॉन्डरर थे और पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं और इनके हायर सेल्फ में दोस्ती हो गई तो इनके टोटल सेल्फ में भी दोस्ती हो गई। डॉन आगे बोलते हैं, कभी कभी हमारे लिए इस प्रकार के विषयों का छोटा सा प्रतिशत भी समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन विषयों पर हमारा ज्ञान सीमित है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान हमें आज के संपर्क के विषय पर प्रश्न तैयार करने में मदद करेगा। फिर रा बोलते हैं कि क्या हमारे कार्ला के शरीर को छोड़ने से पहले आपका कोई छोटा सा प्रश्न है? तो डॉन बोलते हैं, मैं केवल एक बहुत छोटा सा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप शायद इस संपर्क के समाप्त होने से पहले नहीं दे पाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज पृथ्वी पर कितने प्रतिशत घुमक्कड़ मेमोरी ब्लॉक या भूलने के पर्दे को भेदने में सफल रहे हैं और ये जानने में सफल हुए हैं कि वे कौन हैं? और अंत में बताइए कि क्या कुछ ऐसा है जो हम कार्ला को और अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार लाने के लिए कर सकते हैं। तो रा बोलते हैं, हम उन लोगों के प्रतिशत का अनुमान लगा सकते हैं जिन्होंने इस घूंघट को यानी भूलने के पर्दे को अपनी बुद्धिमानी से भेद किया है। ये 8.5 और 9 और 3/4% के बीच में है। वो ये कहना चाहते हैं कि या तो ये 8.5 है या 9, तो हम मोटा मोटा 9% ले सकते हैं। या दूसरी तरह से जितनी भी जनसंख्या है घुमक्कड़ों की, उनमें से 3/4% जान गए हैं। तो उन लोगों का एक बड़ा प्रतिशत समूह है जिनके पास काफी अच्छे तरह से अपने आप की जानकारी है कि वे यहाँ के नहीं है, या हम कहेंगे कि वे इस पागलपन से अलग है। ये बचे हुए 50% से थोड़ा अधिक है, यानी कि जो 9% निकाल दिया, यानी हमने 3/4 निकालने के बाद जितने घुमक्कड़ बचे हैं उनके 50% से थोड़ा ज्यादा है जो अब जानने लगे हैं। उनमें से लगभग 1/3 जानते हैं कि वो बाकियों से कुछ अलग है। तो पक्का उसमें से 1/3 लोग तो जान ही चुके हैं कि वो अलग है और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक घुमक्कड़ होने के ज्ञान को जगाने के कई ग्रेड है। यहाँ 3 ग्रेड की बात की है रॉ ने। एक तो वो लोग जो ये जानकारी मिलके उसको समझ के आगे बढ़ चुके हैं, और दूसरा जिनको जानकारी अभी अभी मिली है और उसे समझ रहे हैं, और तीसरा जिनके पास जानकारी आ रही है। तो ये 3 ग्रेड है और धीरे धीरे सभी घुमक्कड़ इस पर्दे को भेदने में कामयाब हो जाएंगे। आगे रॉ बोलते हैं, हमें आशा है कि ऐसे समूहों को देखते हुए आपको समझ आएगा। तो दोस्तों, ये सत्र यही समाप्त होता है। जैसा कि रॉ बोलते हैं, मैं आपको अनंत रचयिता की प्रेम, प्रकाश, शक्ति और शांति के घेरे में जोड़े जाता हूँ। आदरणीय मेरे दोस्त, आदरणीय, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके।
बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूं, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.